चल चलें स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला, बड़ा ही गफूर रहीम है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारे पास वो है अप्लाइड न्यूट्रिशन के अंदर लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में ये है कि हमने आज डिस्कस करना है कि न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ यूजफुल होता है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को जो है बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि आप सब जो है न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, यानी आप सब जो है न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, यानी सबको न्यूट्रिएंट्स का आइडिया है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है। तो मैं अगर न्यूट्रिशन की शॉर्ट डेफिनेशन करना चाहूँ तो न्यूट्रिशन जो है बेसिकली ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये ऐसे कंटेंट्स हैं जिनका मतलब ये है कि जो कि हम फूड में यानी खुराक में या अपनी डेली डाइट में या अपनी डेली रूटीन में, अपने डेली जो है कंसर्न्स में, जो कि हमारे पास जो है इंजेक्शन के तौर पर यानी खुराक के तौर पर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को, यानी वो कंपोनेंट्स जिनके अंदर फूड शामिल है, उन तमाम कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। इन कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, जिन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की क्या जो है फर्दर फिलॉसफी है। तो अगर मैं कहूँ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ दे आर इंजेस्टेड। अब देखिए जी, सबसे पहली चीज वो बता रहा है कि ये वो स्टडी है जो कि उन कंपोनेंट्स की है, यानी फूड के उन कंपोनेंट्स की है या न्यूट्रिएंट्स की है। अब उसमें मजीद क्या चीजें हैं कि वो जो कंपोनेंट्स हैं, हाउ दे आर इंजेस्टेड, किस तरह जो है उनको इंजेस्ट किया जाता है। इंजेस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि खाने को जो है इंजेस्शन कहा जाता है, ईटिंग को इंजेस्शन कहा जाता है। यानी जो आप खा रहे होते हैं कोई भी चीज, लेट सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया है, तो ब्रेकफास्ट आपने क्या किया है, इंजेस्ट किया है। तो ब्रेकफास्ट इंजेस्शन जो है वो क्या है, आपकी इनटेक है। यानी कि वो जो इंजेस्शन है, उस इंजेस्शन को नाम दिया जाता है, ईटिंग को नाम दिया जाता है इंजेस्शन। फिर क्या कह रहा है कि हाउ दे आर इंजेस्टेड, नंबर 1। नंबर 2, डाइजेस्ट, मतलब इंजेस्शन के बाद, यानी आपने जो खाया है, खाने के बाद डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, ये भी एंड एब्जॉर्ब्ड, और वो जज्ब किस तरह से होता है। यानी आपने जो चीज खाई है, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। अब एब्जॉर्प्शन के बाद वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होंगे, यानी आपकी बॉडी में उनका इस्तेमाल होगा। अब यूटिलाइजेशन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेशन होती है। और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, बल्कि इनका यूटिलाइजेशन भी होता है। यानी ये न्यूट्रिएंट्स होंगे तो हमारी बॉडी एक्टिविटी, हमारी बॉडी तमाम कंसर्न्स जो कि डेली रूटीन या टास्क में आता है वो कर सकती है। बगैर न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन के, बगैर एनर्जी के, बगैर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन के, बगैर किसी भी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के, हमारी बॉडी जो है वो एक्टिविटी या जो है कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकती। अब ये एक्टिविटी या कोई भी काम क्यों किया, कैसे होता है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोई भी मशीन है, लाइक मोटर बाइक, मोटर कार, या कोई भी ऐसी मशीन जो कि आप अपने डेली यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसको चलने के लिए या तो बिजली चाहिए, या तो फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, या कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑयल चाहिए। अब वो जो बिजली है, ऑयल है, वो फ्यूल है, वो फ्यूल क्या है, बेसिकली उस मशीन के लिए, यानी उस बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। अगर वो पेट्रोल, वो फ्यूल, वो जो है बिजली जो है उस मशीन को या उस बॉडी को नहीं दी जा सकेगी या नहीं दी जाएगी, तो ऑब्वियसली जो है वो बॉडी जो है, वो मशीन जो है, वो अपना काम जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी यही चीज है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले तो हम उसको इंजेस्ट करते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, और फिर डाइजेशन के बाद फिर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है,
फिर इसी तरह इनकी ट्रांसपोर्टेशन का कंसर्न है, और ये तमाम चीजें जो हैं इनको हम नाम देते हैं आप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी फूड के अंदर शामिल है, तो उस तमाम सम को जो है नाम दिया जाता है डाइट। यानी कि जो भी जो है आपके कंटेंट हैं जो कि आप खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंटेंट को जो है हम नाम देते हैं डाइट का। अब इसमें क्या चीजें हैं, मैंने जैसे पहले भी बात की कि इसमें यही है कि आपने जो ब्रेड का इस्तेमाल किया है, करी का इस्तेमाल किया है, आपने जो वाटर का इस्तेमाल किया है, आपने जितने भी कंटेंट्स का जो कि आपकी डेली डाइट के डेली जो है डाइट के अंदर या खुराक के अंदर आ रहा है, उसको हम नाम देते हैं डाइट का। तो अब इसमें क्या है, मतलब ये डाइट मजीद क्या कह सकते हैं, द वर्ड डाइट इज ऑफन implies द यूज ऑफ स्पेसिफिक इनटेक। मतलब जो खास इनटेक है आपका, उसको भी हम डाइट का नाम देते हैं। अब इनटेक किस चीज की है, न्यूट्रिशन की है। और ये न्यूट्रिशन क्यों ली जाती है, ताकि हम हेल्दी रह सकें, हमारा वेट मेंटेन हो सके, हमारी बॉडी के अंदर जो है कैलोरीज या जो है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर रिस्टोर रह सकें। तो इन चीजों के लिए हम डाइट इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, डाइट कहलाता है। और डाइट की कंजम्पशन जो है, फिर हमने पीछे जो बात की, उसकी यूटिलाइजेशन है, उसकी स्टोरेज है, उसकी इंजेस्शन है, उसकी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी बॉडी के अंदर जो है एक्सक्रीशन है, तो वो तमाम चीजें न्यूट्रिशन कहलाती है। और न्यूट्रिशन के अंदर क्या आ रही होती है, डाइट। यानी डाइट क्या हो रही होती है, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। अब मैं बात करूं आगे कि देखिए जी, हमारे पास जो है अ, अ, हमारी बॉडी सिस्टम ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी डाइट के अंदर वो हर चीज खा सकते हैं, हर चीज इनटेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं लोग। अब वेजिटेरियन क्या है, वो सिर्फ वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन क्या करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल के ऊपर उनका जो है कंसर्न होता है। वो अपनी जितनी भी डाइटरी पैटर्न है, जितनी भी डाइटरी इनटेक है, वो तमाम की तमाम जो है वो वेजिटेबल के ऊपर इम्प्लाइज कर रहे होते हैं। वेजिटेबल के अलावा वो कोई भी जो है कंटेंट जो कि जो है व्हाइट मीट की सूरत में हो, चिकन की सूरत में हो, बीफ की सूरत में हो, मटन की सूरत में, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आए तो ऑमनीवोरस जो है एक ऐसा मतलब पर्सन लोकेशन है
कि एक इंसान जो है जो हर चीज इस्तेमाल कर सकता है खाने के तौर पे, यानी कि वो वेजिटेबल भी यूज कर रहा है, वो फ्रूट भी यूज कर रहा है, वो जो है बीफ भी मीट भी यूज कर रहा है, वो व्हाइट मीट भी यूज कर रहा है। तो अब हर चीज खाने वालों को नाम दिया जाता है ऑमनीवोरस, यानी ऐसा ऐसा बॉडी या ऐसा इंसान जो कि तमाम चीजें क्या कर रहा हो, इनटेक कर रहा हो, उसको नाम दिया जाता है ऑमनीवोरस। अब जाहिर सी बात है हर जो है सोसाइटी या लोकेलिटी के अंदर डिफरेंट जो है एस्पेक्ट के लोग होते हैं। मतलब हमारे पास अब देखें बहुत से लोग ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स बिलोंग्स टू इन आवर फील्ड बिलोंग्स टू द बैकग्राउंड फ्रॉम द पुश्तून साइड, बट दे यूज द स्नफ, जिसे हम आम अल्फाज में निस्वार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, निस्वार कहते हैं। या मैं दूसरी तरफ चले जाऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन द वे ऑफ गुटखा, या आप और चीज इस्तेमाल कर लें कि एक वो स्पेसिफिक किस्म की क्ले होती है, चिकनी मट्टी जिसे हम कहते हैं, या मुल्तानी मट्टी। तो बहुत से लोग इन चीजों को भी जो है पार्ट ऑफ डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी वो लाजमी और मलजूम जो है उनकी बॉडी के लिए कंपलसरी होता है। अगर वो चीज वो इनटेक ना करें, इंजेस्ट ना करें, तो क्या होता है बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर जो है नॉर्मल जो एक्टिविटी या मैकेनिज्म है वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाता। या मैं दूसरी तरफ ये बात करूंगा कि आपकी जो है बहुत से फैमिलीज या बहुत से इंडिविजुअल के अंदर ये सिनेरियो देखा गया है कि हेडेक होना स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो टी या कॉफी नहीं लेंगे तो उनकी हेडेक जो है रिलीव नहीं होती, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, अपनी बॉडी को यूज टूल किया होता है। अब वो जो इनटेक किया जा रहा है, वो जो कंज्यूम किया जा रहा है ना, वो आपकी डाइट में आता है सारी चीजें। अब आप डाइट में अच्छी चीजें भी कंज्यूम कर सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं, और डाइट में आप वो चीजें भी कंज्यूम कर सकते हैं जो बॉडी को हार्म कर सकती है। लेकिन क्या होता है, वो फूड ही होता है, और वो पर्सन जो है अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करता है, और ताकि जो है उसकी बॉडी की हेल्थ या वेट जो है वो मेंटेन रह सके। अब हम बात करते हैं, ये जो डाइट है, डाइट के अंदर जो है बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब जैसे कोई भी इंसान कोई डाइट लेता है तो उस डाइट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन 6 मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसी तरह वाटर्स, तो ये तमाम चीजें जो है या फाइबर्स हैं, तो ये तमाम चीजें क्या है, ये बॉडी के अंदर यानी न्यूट्रिएंट्स के अंदर एज अ डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कोई भी इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है, किस लिए, कि वो सरवाइव रह सके। सरवाइव का मतलब ये होता है कि मतलब वो जिंदगी को आगे बढ़ा सके, ग्रो कर सके, नशोनुमा पा सके, रिप्रोड्यूस यानी नई जनरेशन को, नई आने वाली नस्ल को जो है प्रोड्यूस कर सके। इसमें क्या है, सेवन मेजर क्लासेस होती है न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है और वाटर्स है। न्यूट्रिएंट्स को मजीद अगर हम डिवाइड करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है, फैट्स है, प्रोटीन है और वाटर्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास विटामिन है और मिनरल्स है। अब मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है। अब ये चीजें भी हमारी बॉडी को नीड होती है, इन चीजों की भी बॉडी को जरूरत होती है, तो वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इस तरह विटामिन में भी बात करें, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6, 12, मतलब बहुत सी इसकी, विटामिन B12, बहुत सी इसमें क्लासेस हैं, बहुत सी डिविजन्स हैं, यानी बहुत फर्दर डीप डीप में जा सकते हैं। तो हमने आज बात की सबसे पहले न्यूट्रिशन की, कि वो फूड्स जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंजेस्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फिर उसकी एट द एंड जो है हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज करती है और एक्सक्रीट करती है। ये तमाम कंपोनेंट्स जो है फूड के, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर डाइट होती है, और इन डाइट के अंदर जो है सब जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स के अंदर सिर्फ सिमिलैरिटी एक है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिक यूनिट्स हैं, डाइट जो है वो एक जर्नल एलिमेंट या जर्नल टर्मिनोलॉजी है, और न्यूट्रिशन जो है आपकी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, एक और मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की न्यूट्रिएंट्स की ना, और मैंने पहले कहा कि डाइट के अंदर आपने जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपने ब्रेड इस्तेमाल की, अब आपको पता है कि ब्रेड के अंदर क्या है, प्रोटीन है,
ब्रेड के अंदर क्या है, आपने ब्रेड के साथ करी का इस्तेमाल किया, करी में लेट सपोज आपके पास बीफ है या मटन है, तो क्या है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और उसके साथ अगर जो है वो करी थोड़ा सा वाटर लिक्विडिटी है, जिसे हम आम अल्फाज में शोरबा का वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्या है, वाटर कंपोनेंट्स हैं। इसी न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन के दौरान हम जो वाटर इनटेक कर रहे होते हैं बिफोर फूड, मिड फूड और आफ्टर फूड, वो क्या है हमारी, वो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम जो डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, वो हमारी न्यूट्रिएंट्स ही हैं। और डेली रूटीन के अंदर जो तमाम न्यूट्रिएंट्स आ रही हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाती हैं, डाइट कहलाती हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स या डाइट्स की जब एब्जॉर्प्शन है या इनकी जो है कंजम्पशन है या यूटिलाइजेशन है, और उसका पूरा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है जी। अब न्यूट्रिशन ग्रुप की बात करते हैं। अब हमारे जर्नल लाइफ के अंदर जो है कुछ ऐसे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद इस्तेमाल करते हो। ऑटोट्रॉफी एक कंसेप्ट है, यानी ऐसे जानदार या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक को क्या कर सकते हो, खुद इस्तेमाल कर सकते हो, खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, खुद जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफी कहा जाता है। हिटरोट्रॉफी क्या है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हो, किसी दूसरी जानदार से, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हो, अपनी खुराक। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे सर के अंदर जिसे हम लाइसिस या जुएं कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे खुराक लेती हैं, हमसे खुराक इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे कंपाउंड से, किसी दूसरे ऑर्गेनिक कार्बन या कंपोनेंट से जो है कि अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं आप उसको, और हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। और ऐसे जो है जो कि फोटोट्रॉफी यानी लाइट से जो है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह, और कीमोथेरेपी जो कि केमिकल कंपोजिशन या कंपोनेंट से अपने खुराक इस्तेमाल करते हो, तो इनको हम नाम देते हैं कीमोथेरेपी। तो चार मेजर चीजें हमने देखी, ऑटोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफी, फोटोट्रॉफी और कीमोट्रॉफी। यानी कि ऑटोट्रॉफी वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक या न्यूट्रिएंट्स को बाय सेल्फ यानी खुद इस्तेमाल करते हो, खुद जो है बनाते हो, उनको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक। इसी तरह हेट्रोट्रॉफिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक जो है दूसरे जानदार से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है रिसीव करते हो, जनरेट करते हो, वो हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। इसी तरह ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सनलाइट से अपनी खुराक जो है, अपनी जो डाइट है वो लेते हो या इस्तेमाल करते हो, उन्हें फोटोट्रॉफिक कहा जाता है। और इस तरह ऐसे कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स या बॉडी ऑर्गेनिजम्स या जो है क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी डाइट या न्यूट्रिएंट्स या अपनी सर्विलेंस जो है वो किसी भी केमिकल से लेते हो, उनको हम नाम देते हैं कीमोट्रॉफिक या कीमोथेरेपी। अच्छा जी, ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने ये देखा कि न्यूट्रिशन होता क्या है, डाइट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट वे ऑफ जो है हैविंग डाइट क्या क्या होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू था न्यूट्रिशन के हवाले से। अब हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो भी हमारा सेशन होगा, उस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग के कार्बोहाइड्रेट क्या है, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने जो बात की यहाँ पर, के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर्स, इसी तरह जो है फर्दर मिनरल्स क्या क्या है, यानी सोडियम का क्या रोल होता है, पोटेशियम का क्या रोल होता है, कार्बन का क्या रोल होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इन्हीं में आ सकते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन। तो इन तमाम चीजों को जो है हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली वन बाय वन जो है, मतलब एक सेशन में कार्बोहाइड्रेट, एक सेशन में फिर प्रोटीन, एक सेशन में फैट, एक सेशन में मिनरल्स, एक सेशन में विटामिन, इन तमाम चीजों को हम गो थ्रू करेंगे। यहाँ तक आज का सेशन था, और इसमें मेन कंसर्न या मेन मेरा फोकस ये था कि मैं ये आपको बता सकूं कि आज जो हमने आगे ऑन बोर्ड लेकर चलना है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, वो क्या है और क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ आज के लिए था। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। I will try to explain you, I will try to facilitate you as much as I can.